Good morning students, welcome back to English class and today we are going to start the remaining part of the chapter The Red Trap, page number 80 और as soon as हम start कर रहे हैं। As soon as the young girl caught sight of him, caught sight of it means saw him, यानी कि यहाँ पर जो young girl है she is Edla Wilmensen and she is the daughter of Iron Master। यानी जैसे ही एडला ने पेडलर को देखा, caught sight of it सो देखा एंड शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हेड, वो उसके पास जाती है और उसके हेड को ऊपर उठाती है। द मैन वाज एविडेंटली, इट मींस क्लियरली, यूज्ड टू स्लीपिंग, यूज्ड टू मींस हैबिचुअल स्लीपिंग विद वन आई ओपन। वह जो पेडलर था वो अपनी एक आंख खोल के सोता था। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक आंख खोल के सोने का मतलब है ही वाज वेरी अलर्ट, ही वाज वेरी एक्टिव, बहुत ही केयरफुल रहता था, चौकन्ना होकर सोता था वो। ही जम्प्ड, वो उछल पड़ा, एब्रप्टली यानी अनएक्सपेक्टेडली, अप्रत्याशित रूप से, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई वहां आएगा उसे डिस्टर्ब करेगा। एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, वो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। एडला ने कहा माय नेम इज एडला विल्मेंसन, said the young girl, my father came home and said that you wanted to sleep here in the forest tonight। एडला ने कहा कि मेरे फादर घर आए और उन्होंने आपके बारे में मुझे बताया और कहा कि आप यहाँ फॉरेस्ट में सोना चाहते हैं। Then I asked permission to come and bring you to home to us। फिर मैंने अपने पिताजी से परमिशन मांगी ताकि मैं आपको घर लेकर आ सकूं। I am sorry, मुझे बहुत दुख है कैप्टन, that you are having such a hard time, कि आपका टाइम बहुत खराब चल रहा है, you are having a bad time। She looked at him compassionately। What is the compassion? Compassionately means with lovingly और बड़ी sympathetically, सहानुभूति पूर्ण तरीके से। एडला ने पेडलर को बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण तरीके से देखा। विद हेवी आइज, अपनी आंखों को भारी करके, कहने का मतलब आंखें भारी करने का मतलब है देयर वाज सोरो इन द आइज ऑफ एडला, एडला की आंखों में पेडलर के लिए बहुत दुख है। एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड, एडला ने यही नोटिस किया कि वो आदमी डरा हुआ था। इधर ही हैज स्टोलन समथिंग, जैसे कि उसने कुछ चुराया हो, और एल्स या ही हैज एस्केप फ्रॉम द जेल, या वो जेल से भागकर आया हो। She thought and added quickly, उसने तुरंत ही कहा you may be sure captain that you will be allowed to leave just as freely as you come। उसने पेडलर को कहा कि प्लीज कैप्टन, आप जितना फ्रीली हमारे घर आओगे उतना ही फ्रीली आप हमारे घर से मूव कर सकते हो, जा सकते हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, हम चाहते हैं क्रिसमस की इवनिंग पर आप हमारे साथ रुकें। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने ये सारी चीज़ें फ्रेंडली मैनर में कही। दैट द यंग पेडलर मस्ट हैव फेल्ट इन कॉन्फिडेंस, कि पेडलर को एडला पर विश्वास हो गया। इट वुड नेवर अकर टू मी, पेडलर ने क्या कहा, इट वुड नेवर अकर टू मी, अकर मीन्स हैपन ऑल्सो और केम टू माइंड। पेडलर ने कहा कि यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई थी दैट यू वुड बॉदर अबाउट विद मी, बॉदर मीन्स डिस्टर्ब और ट्रबल्ड, कि आप मुझे लेकर इतना डिस्टर्ब हो जाओगी, और वी कैन राइट वरी, वरीड, आप मुझे लेकर इतना चिंतित हो जाओगी, मीन्स आई विल कम एट वंस, मैं आपके साथ तुरंत चलता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, एडला को पेडलर के बारे में क्या डाउट था? योर आंसर विल बी एडला थॉट ईदर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप फ्रॉम द जेल, या जेल से भागकर आया है। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, पेडलर ने जो फर कोट था, जो वैलेट लेकर आया था, जो एक पर्सनल सर्वेंट था, रॉयल सर्वेंट लेकर आया था। फर कोट क्या होता है? ऐसा कोट जो एनिमल्स की स्किन से, उसके बालों से बना होता है, वो एक्सेप्ट किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम, वैलेट ने उसे दिया। वैलेट का मतलब आई टोल्ड यू यस्टरडे, वैलेट का मतलब क्या होगा यहाँ पर? पर्सनल सर्वेंट और रॉयल सर्वेंट। विद अ डीप बो, उसे झुककर सम्मान करके दिया। थ्रू इट ओवर हिज रेक्स, उसने उस कोट को अपने रेक्स यानी मिजरेबल क्लोथ, फटे हुए कपड़ों के ऊपर पहन लिया। एंड फॉलोड बाय द यंग लेडी आउट ऑफ द कैरेज, और उसकी गाड़ी की तरफ उस लेडी के पीछे पीछे चला गया। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड, एस्टोनिशिंग मींस सरप्राइज्ड, ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लेंस, और बिना उन ब्लैक स्मिथ की तरफ देखे जो सरप्राइज थे। आपको पता है ब्लैक स्मिथ जो उस रामू आयरन मिल में काम कर रहे हैं, वो सरप्राइज क्यों थे? क्योंकि उन्हें लगा कि इस आदमी में ऐसा क्या स्पेशल है जिसे लेने के लिए पहले आयरन मास्टर खुद आता है, फिर अपनी बेटी को भेजता है। दे वर सरप्राइज्ड, बट व्हाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इवल फॉरवर्डिंग्स। इवल फॉरवर्डिंग्स यानी, फॉरवर्डिंग्स क्या होता है? भविष्य में कुछ बुरा होने की आशंका। जब वह उस बड़े घर की ओर जा रहा था, आयरन मास्टर के घर की ओर जा रहा था, तो पेडलर को कुछ बुरा होने की आशंका हुई। Why the devil did I take the fellow's money? और वो मन क्या सोच रहा है, क्यों मैंने उस आदमी का पैसा चुराया? Now I am sitting in the trap, अब मैं खुद जाल में फंसा हुआ हूँ। और आप पता है वो किससे फंसा हुआ था? वो गाड़ी में बैठा हुआ है और वो गाड़ी उसे ट्रैप लग रही, जाल लग रही है। And will never get out of it, और मैं इससे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। The next day was Christmas, अगला दिन क्रिसमस था, क्रिसमस का ईव था। And when their own master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, his friend, whom he had run across. Students, run across is the phrasal verb
इट मीन्स टू मीट समवन अनएक्सपेक्टेडली, किसी से अप्रत्याशित रूप से मुलाकात हो जाना, संयोगवश, वो फ्रेजल वर्ब है। सो अनएक्सपेक्टेडली, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जब पेडलर को घर लाया गया तो आयरन मास्टर काफी खुश था, इस बात को लेकर खुश था कि उसका जो रेजिमेंटल कॉमरेड था, रेजिमेंटल जो फ्रेंड था, पेडलर आखिरकार उसके घर आ गया, जिससे उसकी अचानक से यानी कि संयोगवश कोइंसिडेंटली मुलाकात हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू दैट इट गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर, पहले आयरन मास्टर अपने बेटे से कहा, बेटा चलो पहले ये करते हैं कि उसके फ्लेश पर, बोन पर, उसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ने दो, यानी कि गिव हिम सम फूड, कुछ खाना दो ताकि उसके अंदर एनर्जी आ जाए। Who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to turn around the country selling red tails। फिर देखेंगे हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि बजाय कि वो चूहेदानी बेचे, हम इसके लिए कुछ और भी कर सकते हैं ताकि वो अपना गुजारा कर सके, बजाय कि वो रेड टेप्स बेचने के बजाय यहाँ से वहाँ कुछ और कर सके। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक, एडला ने क्या कहा, इट इज क्यूर, आयरन मास्टर, इट इज क्यूर मीन्स स्ट्रेंज, इट इज क्यूर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, डाउन हिल बहुत बुरा, कि उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है, बहुत बुरा। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man। एडला ने कहा, फादर लास्ट नाइट जब मैं इससे मिली थी ना तो मुझे ऐसा लगा नहीं इससे मिलकर कि ये कोई एजुकेटेड या पढ़ा लिखा इंसान होगा या रेजिमेंटल कोई फ्रेंड होगा आपका। आयरन मास्टर ने क्या कहा, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, बेटा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, हैव पेशेंस। एज सुन एज दैट ही गेट्स क्लीन, जैसे वो साफ सुथरा होकर आएगा एंड ड्रेस, अच्छी ड्रेस पहन के आएगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो आपको वो कुछ अलग ही इंसान नजर आएगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड मीन्स अशेम्ड, शायद पिछली रात को बहुत शर्मिंदा था, वो शर्मिंदगी फील कर रहा था। द ट्रेम्प मैनर, जो घुमक्कड़ के, जो एक घुमक्कड़ इंसान के जो ये लक्षण होते हैं ना, मैनर्स होते हैं, विल फॉल अवे, ये गायब हो जाएंगे फ्रॉम हिम विद द ट्रेम्प क्लॉथ्स, यानी कि जैसे वो अपने कपड़ों को उतारेगा ना, इन कपड़ों के उतरते ही विल रिमूव द ट्रेम्प मैनर्स ऑल्सो। जस्ट एज ही सेड टू द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, जैसे ही उसने कहा डोर ओपन हुआ और स्ट्रेंजर अंदर आया, पेडलर अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस, अब वो क्लीन था, वेल ड्रेस था। द वैलेट हैड बैथड हिम, वैलेट ने उसे नहलाया। बैथड, बेटा बाथ एंड बेथ दे आर टू वर्ब्स, बाथ इज नाउन एंड बैथ इज वर्ब, ये वर्ब है। कट इज हेयर, उसके बालों को काटा, एंड शेव्ड हिम, उसकी शेविंग की। मोर ओवर, इसके अलावा ही वॉज ड्रेस्ड इन गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, उसने अच्छा दिखने वाला वो सूट पहन रखा है जो आयरन मास्टर का था या आयरन मास्टर से बिलोंग करता है। ही वोर अ वाइट शर्ट, उसने एक वाइट शर्ट पहन रखा था, एंड ए स्टार्च कॉलर, स्टार्च का मतलब क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च यानी कलफ, एक तरह का सॉल्यूशन होता है जो कपड़ों में हार्डनेस लाने के लिए डाला जाता है, कलफ, चावल का कलफ होता है ना। एंड होल शूज, बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ वेल ग्रूम्ड, ग्रूम इज डेकोरेटेड, केयरफुली डेकोरेटेड, वेल ड्रेस्ड अप, एंड हेयर वॉज ऑल्सो मेड विद कॉम, उसके बाल बने हुए थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे उसने। देन और मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर उसको देखकर खुश नहीं हुआ। अब कहानी नया टर्न लेगी इसमें। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड आईज, पकड़ का मतलब, पकड़ का मतलब पकड़ ब्रो, रिंकल्ड ब्रो, उसने उसकी ओर रिंकल्ड ब्रो से देखा, गुस्सेदार नजर से देखा, गुस्से की नजर से। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake। क्योंकि पिछली रात को जब वो पेडलर से मिला होगा ना, तो जरूर जो फर्नेस थी ना, भट्टियाँ, उनकी रिफ्लेक्शन, रात को उनके रिफ्लेक्शन की वजह से, या रोशनी ऐसी नहीं थी कि वो उसे ढंग से पहचान पाता। भट्टियों से जो रिफ्लेक्शन लौट, प्रकाश लौट कर आ रहा था, जो रोशनी लौट कर आ रही थी, वो रोशनी, उस रोशनी की वजह से उसे गलतफहमी हुई, क्योंकि पेडलर का चेहरा ढंग से नजर नहीं आया, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन। किसकी वजह से, अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, जो इनडेफिनेट था। शायद पिछली रात को उससे कोई, आयरन मास्टर से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उसने पेडलर को अपना फ्रेंड समझ लिया, क्योंकि पिछली रात को जो फर्नेस था, जो भट्टी थी ना, उसमें अलग अलग तरह की लाइट्स नजर आ रही थी, अलग तरह की लाइट्स, और लाइट्स कहाँ से आ रही थी, फर्नेस भट्टी से आ रही थी, तो उसे पहचानने में वो एबल नहीं था, ही वॉज नॉट एबल। लेकिन अब नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि वो दिन की रोशनी में अब खड़ा था, एवरीथिंग वॉज क्लियर, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मीन्स फैमिलियर पर्सन्स, अब उसे अपना परिचित मानना बहुत ही इम्पॉसिबल था। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, उसने गुस्से से पेडलर से कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है ये। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, व्हाट डिसिमुलेट, डिसीव, अजनबी ने धोखा देने की कोशिश नहीं की, और अजनबी ने क्या कहा, ही सो, वो समझ गया कि एट वंस दैट द स्प्लेंडर, यहाँ पर स्प्लेंडर जो वर्ड है बेटा, इसका स्पेलिंग DOUR होता है, वो ब्रिटिश इंग्लिश है और ये अमेरिकन इंग्लिश है, ओके। उसने समझ लिया, पेडलर समझ गया कि उसको स्प्लेंडर थी, जो उसका शान शौकत थी, जो उसकी प्राइड थी ना, हेड कम टू एंड, उसका अंत होने वाला था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, उसने कहा सर मेरी गलती नहीं थी इसमें, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर,
पेडलर ने कहा कि मैं एक व्यापारी होने के अलावा और कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग बट अ बिग ट्रेडर, अ स्मॉल ट्रेडर, एंड आई वर्स्ट आई कैन एंड प्लीडेड, और मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करता था, एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने आपकी मील में भी ब्लैक स्मिथ से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे वहाँ रुकने की जगह दी जाए, शेल्टर दी जाए, बट नो हार्म हैज बीन डन, पर मैंने अभी तक किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैंक्स अगेन, बुरा से बुरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, आई कैन वेयर माई रैंक्स माई वॉर्न क्लॉथ्स, मैं अपने फटे हुए कपड़े फिर से पहन सकता हूँ, एंड गो अवे, यहाँ से चला जाऊँगा। सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट इधर, पर ये ऑनेस्ट भी नहीं था ना, तुमको पहले ही बता देना चाहिए था कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो। यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज विद द शेरिफ, यहाँ पर एक वर्ड है शेरिफ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेरिफ? शेरिफ एक तरह का लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल होता है जो स्वीडन और अमेरिका जैसी कंट्री में पाए जाते हैं, पुलिस अधिकारी बोल सकते हो। वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, यहाँ पर जो ट्रैम्प है यानी कि जो पेडलर था उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल एंड फिस्ट, अपने हाथ को फीस्ट को यानी मुट्ठी को जोर से टेबल में मारा। उससे गुस्सा किस बात का आया? क्योंकि वो शेरिफ की बात कर रहा है, पुलिस वाले को बुलाने की बात कर रहा है आयरन मास्टर। पेडलर ने क्या कहा? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर। मिस्टर आयरन मास्टर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा है, सुनिए। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। वो आयरन मास्टर से कह रहा है कि दुनिया कुछ नहीं है, एक बल्कि बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंड्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क। जो भी चीज़ें आपको परोसी जाती हैं वो चीज़ रिंड्स है। रिंड्स का मतलब आउटर थिक पार्ट, ये जो पनीर है उसकी बाहरी मोटी परतें हैं, और पोर्क है जंगली सुअर का मांस है, नथिंग एल्स। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल, और ये किस लिए रखी जाती है? एक गरीब इंसान को परेशानी में डालने के लिए रखी जाती है। मस्ट रिमेंबर एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर देन, अगर शेरिफ अभी आता है और मुझे लॉक कर देता है, देन मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, ये याद रखना कि देट अ डे मे कम, आपका भी एक दिन आएगा, व्हेन योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, जब आप भी एक उस पोर्क के, उस मीट के बड़े टुकड़े को लेने की कोशिश करेंगे। नहीं, यू विल ऑल्सो बी कोट इन द स्नेयर, आप भी जाल में फंस जाएंगे। व्हेन यू ट्राई टू गेट द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, आप भी जाल में फंस जाएंगे। पेडलर बताना चाहता है कि किस तरह से मैंने थेफ्ट चोरी किया और मैं जाल में फंस गया। आई लॉस्ट वे, मैं रास्ता भटक गया और यहाँ तक आ गया। अगर मैं ऐसा नहीं करता, आई वुड हैव नेवर कॉट, शायद मैं पकड़ में नहीं आता। द आयरन मास्टर बिगेन टू लव, आयरन मास्टर ये बात सुनकर हंसने लगा। उसने क्या कहा? दैट वाज नॉट सो बैडली सेड, आपने इतना बुरा तो नहीं कहा, कोई बात नहीं, माय गुड फेलो, परेश वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद आज हमें शेरिफ की बात नहीं करनी थी क्रिसमस की इवनिंग पर, बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर, अब यहाँ से चले जाओ एज फास्ट एज यू कैन। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो डोर खोलने वाला था, द डॉटर सेड आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, कि फादर मेरा मानना है कि इसे हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डू नॉट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, इतना कहकर एडला आगे बढ़ी, उसने डोर को क्लोज कर लिया। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग? वॉट इन द वर्ल्ड, यहाँ पर इस लाइन का मतलब है नाउ यानी अब। आयरन मास्टर ने कहा बेटा अब तुम ये क्या कर रही हो? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस्ड का मतलब अशेम्ड, लड़की वहीं परेशान सी, थोड़ी सी क्वाइट वरिड, चिंतित सी वहीं खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, वो जानती नहीं थी कि उस अपने फादर की बात का क्या जवाब दे। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक यानी लाइक ए होम, एंड क्रिसमस ईव इट मीन्स रिलेटेड टू क्रिसमस, शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेज मीन्स अनलकी पर्सन। एडला उस मॉर्निंग मतलब आज से बहुत ज़्यादा खुश हुई थी, तो उसे पता लगा घर में कोई मेहमान आने वाला था, और उसे बिल्कुल घर जैसा फील हो रहा था। क्यों फील हो रहा था? क्योंकि नया मेहमान उसके फादर का एक फ्रेंड था, और वो मान रही थी कि जो खाना बनाया जाएगा हम आपस में शेयर करेंगे। शी वॉज फीलिंग वेरी गुड आफ्टर मीटिंग द पैडलर। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वो इस आइडिया को अपने दिमाग से दूर नहीं कर सकती थी। एट दैट वॉज वाई शी इंटरसीडेड, उसने बीच बचाव किया, इंटरसीडेड किया, इंटरफेयर किया, है ना, टुक सपोर्ट, उसने सपोर्ट लिया या इंटरफेयर किया विद फॉर द वेगाबॉन्ड, यानी अपने फादर से मध्यस्थता की, बीच बचाव किया, किसके लिए? उस घुमक्कड़ इंसान के लिए, वेगाबॉन्ड के लिए। स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट विल डिस्कस टुमारो, टिल देन थैंक यू।